वृष राशि फल नवंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के आने वाले नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे कार्यक्रम को आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। वृष राशि के जातकों के जीवन में नवंबर के महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन जो है शनि ग्रह का होने वाला है। शनि देव जो है वक्री से मार्गी होंगे 15 नवंबर 2024 को। शनि आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। कैरियर में आपके कर्म स्थान पर ये इस समय वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और शनि देव अब मीन राशि की ओर यहां से अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। और मीन राशि का नंबर होता है आपके लाभ स्थान का। कहते हैं जब भाग्येश लाभ में गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को जिंदगी का, जीवन का सबसे बड़ा लाभदायक मोमेंट प्राप्त होता है। यानी कि वृषभ राशि वाले जातक यहां से अब एक कदम आगे अपने जीवन के सर्वोत्तम एक मोमेंट को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे। कब, कैसे, किस तरह से ये योग बनेंगे और कितना इसका महत्वपूर्ण आपके जीवन में उपयोग हो पाएगा, ये पूरा विस्तृत विश्लेषण इस पूरे कार्यक्रम में बताएंगे। ध्यानपूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझना है। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होने के नाते ये आपके जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है हमारा पूरा ये कार्यक्रम। इसीलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें आप, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन आपके सिस्टम पर आपको मिल सके। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा सदैव आपके ऊपर और हमारे ऊपर बनी रहे और हम और आप इसी तरह से आगे लगातार निरंतर बढ़ते रहें। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। जो वृषभ राशि के जातक होते हैं, शनि के मार्गी होने से सब कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है। 15 नवंबर 2024 ये एक डेट है, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इस माह के अंदर, यानी कि अभी तो हम नवंबर महीने की पूरी बात करेंगे, तो नवंबर के महीने में आपको आपके सेहत स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र ग्रह 7 नवंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि अष्टम भाव में चले जाएंगे। लग्नेश या राशि का स्वामी जब अष्टम में चला जाए तो जीवन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, यानी कि अचानक वाली जो स्थिति होती है वो सामने आने लगती है। तो अभी इस माह में 7 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कुछ अचानक चीजें बदलेंगी तेज गति से। इसमें आप अपने स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन शनि की तरह शुक्र भी कई बार अष्टम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। अष्टम भाव में शनि के विराजमान होने से ये आपके जीवन में अचानक आपकी विरासत को, संपत्ति को, आपके प्रतिष्ठा को और आपके काम करने के तौर तरीकों को बदलेगा, बेहतर करेगा। आपके जीवन में लंबी दूरी जगहों से, यानी कि दूर दूर से आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। जो अष्टम भाव होता है इसे कष्टकारक माना जाता है और आप इसे पुरातत्व विभाग भी कह सकते हैं, यानी कि ये पाताल लोक से संबंध रखता है और इसे देश विदेश से संबंधित जगह भी इसको माना जा सकता है। तो ये आपको विदेशों से आपके संबंध को जोड़ता हुआ आप इस समय को देखेंगे। कैरियर, स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार बना रहेगा और इस माह में बुधादित्य योग का मैक्सिमम प्रभाव आपके व्यापार स्थल पर बनने वाला है।
सूर्य बुध की युति चतुर्थेश पंचमेश की युति जो है सप्तम भाव में, हालांकि सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को होगा, तो 16 नवंबर 15 नवंबर ये दोनों डेट आपके जीवन में बेहद खास अपना भूमिका निभाने वाले हैं। महीने के प्रारंभिक समय में आपको थोड़े से अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना होगा। कोई भी इंटरव्यू, कोई भी आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो सावधानी पूर्वक उसे आप संपन्न करेंगे। 15 नवंबर तक आप अपने आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप सही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या गलत आर्ग्यूमेंट आपको मानसिक तनाव, आपके जीवन में डिप्रेशन उत्पन्न कर सकता है, संबंध रिश्तों को खराब कर सकता है, यानी कि आपके लव लाइफ में एक बेवजह समस्या उत्पन्न हो सकती है। संतान के एक छोटी सी गलती का आपको एक तरह से पनिशमेंट हो सकता है, बड़ा चालान भरना पड़ सकता है संतान की गलती का। तो ऐसी कोई भी गलती ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। 15 नवंबर और 16 नवंबर ये दो डेट आपके जीवन के महत्वपूर्ण डेट हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य देव का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, जहां पर बुध पहले से विराजमान रहेंगे, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग ये आपको एक नए तरीके की सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, कारोबार व्यापार के अंदर कुछ नए तरीके का एक बदलाव आपके जीवन में करेगा। सरकार के द्वारा और उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा शीर्षस्थ जहां पर आप काम करते हैं या जिन लोगों के लिए आप मान लीजिए किसी कंपनी के साथ जुड़ के आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे यदि डिमांड बढ़ेगी तो आपके पास भी उस डिमांड का प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे टेंडर, अच्छे विभाग के अंदर डेवलपमेंट होंगे तो आपको वहां पर अच्छे काम करने के अवसर मिलेंगे और आपको अपने व्यापारिक दायरे को भी विस्तार करने की तमाम तरह से यहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। सूर्य बुध बुधादित्य योग जो होता है ये व्यक्ति को प्रधानता प्रदान करता है, समाज में हो, चाहे किसी विभाग में हो या चाहे किसी कार्य क्षेत्र में हो। अब मान लीजिए कोई कार्य क्षेत्र आपका है, आप कोई प्रोडक्शन में काम करते हैं, प्रोडक्शन को से रिलेटेड आपका कारोबार है, या फिर आप कोई चैन सप्लाई में है, मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो प्रोडक्ट आपका उस कंपनी के किसी बड़े सिस्टम में जा करके लगता है। तो इस तरह के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, आप जिन चीज़ों से जुड़े होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट होती है, तो उसका असर आपको मिलता है जहाँ पर आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में आश्वस्त होते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके सामने बड़ी लंबी सप्लाई का चैन दिखता है, जिस चैन को आप पा करके अपनी प्रोडक्शन पावर को मजबूत करते हैं, जिससे आपकी हेल्थ, वेल्थ दोनों ही चीज़ें बेहतर होती हैं। शनि का मार्गी होना 15 नवंबर के बाद ये अपने आप में आपके भाग्य को एक सपोर्ट करेगा। जय, इस माह की खूबसूरती ये है कि आप चीज़ों को पहले समझ पाएंगे भली भांति, यानी कि पूर्वाभासी ये आपको बनाएगा। आपको आने वाले अच्छे या बुरे परिणामों का रियलाइजेशन होगा। कई बार जब लग्नेश अष्टम में जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा गया है कि उसको भविष्य वक्ता के रूप में व्यक्ति देखता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष का कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति सामने होने वाले घटनाक्रमों को बिना बताए ही वो भली भांति समझ पाता है। दूरदृष्टा ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर ताकत की जागृति हो जाती है, व्यक्ति का सिक्स सेंस काम करने लगता है। तो भाग्य का एक सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन में एक बड़ी सकारात्मकता की ओर आपको अग्रसर करेगा। शनि के मार्गी होने से आप देखेंगे कि आपको आपके पैतृक विरासत के अंदर डेवलपमेंट होता हुआ, पैतृक कारोबार हो, पैतृक धन संपदा, पैतृक विरासत, इन चीज़ों का एक अच्छी भारी भरकम डेवलपमेंट शनि के मार्गी होने से आपको जरूर मिलेगा। शनि के मार्गी होने से आपको आपके भाग्य की पावर जागृत होता हुआ दिखेगा। आपके इष्ट देव की कृपा आपको मिलेगी और आप जिन्हें भी इष्ट मानते हैं उनकी कृपा जब आपके ऊपर होती है तो व्यक्ति
कम समय में ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोच पाता है। अब सूर्य बुध दोनों ग्रहों की युति रहेगी इस माह में 16 नवंबर से महीने के अंत तक, तो ये अपने आप में एक खासा उपलब्धि बन सकता है जो कि आपको पारिवारिक जीवन के अंदर सफलता देगा तथा आपको संतान से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वहाँ पर सफलता देगा। संतान प्राप्ति के लिए अवसर उत्पन्न करेगा आपको और आपके जीवन में संतान की डेवलपमेंट, संतान की वृद्धि, विस्तार, उन चीज़ों के लिए भी बुधादित्य योग आपको ताकतवर बनाएगा और आपके पद प्रतिष्ठा, आपके विचारधारा को सकारात्मक सोच से ओतप्रोत करने वाला ये एक सिचुएशन बनेगा। यहाँ पर सभी बिंदुओं के अंदर देखा जाए तो एक सकारात्मकता बनी रहेगी। कारोबार व्यापार में किसी भी तरह की यदि कोई कमी आपको मिलेगी तो चूंकि मंगल आपके जीवन में नवंबर के महीने में नीच राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में, तो मंगल का गोचर खराब होने के कारण से आपको अपने सही इन्वेस्टमेंट पर अच्छा निर्णय करना होगा तथा अपने कारोबार में चौकन्ना रहना होगा, यानी कि पैनी नज़र रखनी होगी। यदि आप अपने कारोबार नौकर चाकरों के माथे छोड़ देते हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉइयों के माथे कंफर्म हो जाते हैं कि मेरे एम्प्लॉय अच्छे काम करेंगे, तो आप नुकसान का सामना कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में आ रही किसी भी तरह की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी महसूस हो रही है तो आप हनुमान जी की आराधना, स्तुति जरूर कर सकते हैं तथा आप अपने भाग्य को, अपने जीवन के रफ्तार को और मजबूत करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना अवश्य करें। भोलेनाथ को आप अपने जीवन में इष्ट देव के रूप में विराजमान रखें। भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन को एक सकारात्मक ताकत, ऊर्जा प्रदान करेगा। विशेष विश्लेषण यदि आप समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा और आपको बदले में केवल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा और हमारे इस कार्यक्रम के साथ आपको जुड़े रहना होगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।